आपने इस बच्चे को 2 महीने में धड़कन दिया था, आज छठे महीने का है। कोटि कोटि आभार। और आपकी कृपा से इन्होंने पद यात्रा करके वनडे हवन का पुण्य 17 अक्टूबर को लिया। आपका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकते प्रभु। एक कुर्सी ला के दो इस बच्ची को, एक कुर्सी दो इसको। यहाँ बहुत आइटम हो रही है, इसे लग रहा है कि जिंदगी अभी अच्छा, अभी अच्छा हो जाएगा, अभी अच्छा हो जाएगा, अभी अच्छा। बैठ जाओ, कुर्सी ले लो, बैठो, बैठ जाओ, बैठो, आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं। आंखें बंद करो। बेटा आप माइक पे आओ बेटा। कई लोग आपने रखे डीएनए में? सर केवल 3 लोग हैं सर। मेरी पत्नी है और मैं हूँ, मेरा बच्चा है जो होने वाला है बस। जी। आपने पद यात्रा की, पद यात्रा में आपको दरबार ने पुण्य दिया, एक दिवसीय अनुष्ठान का पुण्य दिया, वनडे जी का पुण्य गुरुदेव। दिया। अभी क्या हो रहा है बेटा, जो कि दरबार में आप पहले से नहीं जुड़े थे, है ना? तो दरबार में आने से पहले का ये बच्चा है और गलत जगह मान्यता से ये बच्चा गर्भ में आया है, दैत्य जीवन है ना? माइक बच्ची को दो, बताएगी अभी वो। अभी क्या हो रहा है कि ये जो दैत्य जीवन है ये अच्छे जीवन में धीरे धीरे परिवर्तित कर रहा है दरबार इसको, ताकि जब बच्चा आपके यहाँ हो तो एक अच्छा बच्चा, एक अच्छे विचार का बच्चा हो। तो अभी क्या हो रहा है, उसके तमाम दांत और नाखून है जो आपको गड़ रहे हैं अंदर, लग रहा है ऐसा लग रहा है अंदर यूट्रस आपका गर्भाशय फट जाएगा, फाड़ देगा कोई अंदर जी से, गुरुदेव एकदम। ऐसे लग रहा है। ये उसी दैत्य जीवन के कारण ऐसा लग रहा है, क्योंकि उसका जीवन परिवर्तित हो रहा है तो फड़फड़ा रहा है वो दैत्य जीवन, दैत्य मर रहा है और एक अच्छा जीवन जो है आप में प्रवेश कर रहा है। ठीक है, एनर्जी परिवर्तित हो रही, मतलब ठीक है। इसको ऐसे ऐसे लग रहा है गर्भाशय बाहर निकल आएगा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, ऐसे ही लग रहा है। ऐसे लग रहा है, ठीक है ना? लेकिन आप परेशान ना हो, अभी आप चिंता मत करो, आंखें बंद करो, अभी आज से सब अच्छा हो जाएगा। ओम। आँख खोलो एक बार, हाँ अब आंखें बंद करो। ओम। त्रिपुर सुंदरी शिव इस दैत्य का जीवन परिवर्तित करके एक सुशील बालक के जीवन के रूप में कर दिया जाए परिवर्तन। ओम शिव। बैलेंस। गर्भाशय में जगह और बढ़ा दी जाए ताकि बच्चा आराम से फैल सके और गले में फंदा न लगने पाए, इस बात का ध्यान रखा जाए। शिव। बैलेंस। शुद्धि पवित्र रखा जाए, एक दिवसीय अनुष्ठान के पुण्य में शामिल रखा जाए और जो महावन एक दिवसीय उसका अंश प्रदान किया गया उस बच्चे को इसके पति, इसके पिता और माता को प्रदान किया जाए, साथ में सक्रिय कर दिया जाए, सुश्रुत सारी चिकित्सा कर दी। गर्भाशय जो लटक रहा है ऊपर कर दिया जाए और अंदर ऊपर ले जाया जाए अपने स्थान पर। बैलेंस। कवच प्रदान किया जाए दरबार के बच्चे को भी, बच्चे की माँ को भी। शिव। सुरक्षित किया जाए इसको। 7 बार बोलो बेटा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। बैलेंस। आँख खोलो, अपने कमर पे 7 बार ओम नमः शिवाय करके हाथ फेर दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप खड़ी हो, अब स्वयं चल फिर के आओ, अकेले चलो फिरो। बैलेंस। अब खूब आराम चलो, कुछ नहीं है, अब नॉर्मल चलो, चिंता नहीं, जैसे नॉर्मल बच्चियां चलती हैं वैसी हो गई हो। ठीक है गुरुजी। गुरुजी बहुत खांसी होती है, खांसते खांसते बहुत ज्यादा यूरिन निकलता है और उसको बात सुनो, जी ये समस्या सब उधर थी, आपको नहीं थी। जी गुरुजी। अब अच्छा लग रहा है? अच्छा बहुत लग रहा है, आपकी कृपा है बाबा।
मैं ये वही 2018 से बच्चा है आपके जिसकी दरबार से जुड़ी ये हूँ। वही बच्चा है जिसको डॉक्टर कह रहे थे कि इसको एबॉर्शन करा दो और इसका श्वास बंद हो गया था, धड़कन बंद थी। वही बच्चा है, इसका धड़कन बंद हो गई थी, वही है। वो नहीं, आपने 17 जुलाई को मुझे दिया, डॉक्टर ने कहा बच्चा है ही नहीं, जबकि मैं 2 मंथ की प्रेग्नेंट थी। और यहाँ से जब मैं जाकर के मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया, 2 महीने 8 दिन का बच्चा निकला। और मेरी हीमोग्लोबिन 8.2 थी। गुरुजी, मैंने कोई दवा नहीं खाया, कुछ हेलो टॉनिक नहीं लिया, नहीं और मेरा हीमोग्लोबिन 11.3 पहुंच गया है। और आज भी मैं मेडिसिन नहीं लेती प्रेगनेंसी की, सिर्फ बाबा माँ की भभूति खाती हूँ 2 टाइम, और हीमोग्लोबिन 12.8 पहुंचा हुआ है। बहुत कृपा है। और मैंने 30 तारीख अभी को क्या है, बच्चे का जो मस्तिष्क था ना उसमें जल भर रहा था, है। ये तो कहो आपके पति ने पदयात्रा कर ली है, तो पदयात्रा के बाद इनको एक दिवसीय अनुष्ठान का पुण्य मिल गया जबरदस्त, है। तो आपका बच्चा सुरक्षित है, वो सुरक्षित रहेगा, अच्छा सुशील बालक जन्म लेगा, अब सुशील मतलब सुशील संतान होगी अब, ठीक है। अभी तक क्या था कि डॉक्टर ने कह दिया था कि है ही नहीं पेट में बच्चा। चेकअप के बाद चेकअप किया और बताया कि बच्चा नहीं है। अल्ट्रासाउंड कर लिया तब भी कहा कि बच्चा नहीं है, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है तुम्हारे पास, है ना। जब दरबार ने कहा कि बच्चा है और धड़कन दी, यहाँ पर धड़कन आई तुरंत, और फिर चेकअप कराया तो 2 महीने 8 दिन का 8 दिन बच्चा का बताया। बच्चा निकला। अब कई महीने का हो गया, अब अब कई महीने का हो 6ठा गया। महीना चल रहा है, 5 महीने कंप्लीट हो गए, 6ठे महीने में हूँ। तो ये हाल है आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का, गुरुजी, मैं ये नहीं हाल है मानती, मैं दवाई खाती नहीं प्रेगनेंसी की, मैं बस भभूति खाती हूँ और उनकी कृपा से मैं अच्छी हूँ। बस मुझे वो खांसी और अस्थमा मुझे बहुत हो रही है, मतलब लगातार पंप आपको नहीं लेना था, पड़ता था। आपको अब आपको है, अब गहरी गहरी श्वास लो, अब देखो अस्थमा है, लो श्वास, बहुत अच्छा, अब है कुछ। खाली खाली लग रहा है, पहले भरा भरा लगता था, बहुत अच्छा लग रहा है गुरु। ये उसी दैत्य जीवन के कारण था जो गर्भ में आपके पल रहा था, गलत जगह से मान्यता के कारण हो रहा था, गलत पूजा पाठ के कारण ये संतान आपको बहुत कष्टकारी होती। ये बहुत कुछ कर सकती थी, पहले ही आते ही कलाकारी शुरू कर दी थी, है भी नहीं भी है, गायब है, धड़कन गायब है, फलाना ढिमाका, रोग कष्ट, नोचना फाड़ना चीरना सब चालू था इसका। तो ये तो मर जाता है या मार डालता, 2 में एक काम करता। अभी सब ये तो कहो इसने दरबार की पति ने आपके जो है एक पद यात्रा कर ली, तो जो दैत्य के कष्ट थे वो आपके कष्ट बन जाते थे, हैं, तो आपसे निकलते थे। अब वो है ही नहीं, गया सदा के लिए, बदल गया जीवन, अब अच्छा जीवन है अंदर, इसलिए अब आपको कोई कष्ट नहीं। डॉक्टर ने यहाँ तक कह दिया कि तुम्हारा सी सेक्शन से बच्चा होगा, अगर होना भी होगा तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं करवा सकते, कुछ काम ही नहीं कर अगर सकते। होना होगा तो मतलब उनको अभी भी नहीं हो रहा था कि बच्चा पैदा होगा। वो लोग, मैं 4-5 डॉक्टर बदल चुकी हूँ, कभी कोई दवाई सही सूट ही नहीं कर रही है, मतलब कुछ ना कुछ हो ही रहा है मुझे। मैं स्वस्थ जीवन जी ही नहीं पा रही थी कि घर का काम अब करूँ, बिल्कुल कुछ ठीक भी हो, नहीं। अब अच्छे हो, तुम अपना सब काम दिन भर घर का कर पाओगी और बच्चा भी आपका स्वस्थ संतान उत्पन्न होगी, खुश हो। गुरुदेव, एक आपसे विनती थी कि आशीर्वाद दीजिए, नॉर्मल डिलीवरी हो और मैं आपके आशीर्वाद को इसमें लाऊं दरबार में और आप उसका नामकरण करें। अच्छी बात है, ऐसा ही हो, खुश रहो, कोटि कोटि धन्यवाद गुरुदेव, कोटि कोटि। प्रसन्न रहो।